हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, हमारा जो चैप्टर चला हुआ है इशू ऑफ डिबेंचर हमारा चैप्टर काफ़ी दिनों से चला हुआ है। आज हम उस चैप्टर को ख़त्म कर देते हैं। हमारे 2-3 सम रहते हैं जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन है एक 28 क्वेश्चन नंबर है। ऑन 1 अप्रैल 2021 एक्स लिमिटेड इशू 40,000 7% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। हमने भाई ये एक्स लिमिटेड है जो 40,000 डिबेंचर को इशू किया गया है। 100 रुपीज़ का वन है हमारा और डिस्काउंट है इस पर 6% का। रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 2%। और जब उसको डिबेंचर्स को पे किया गया तो उसके लिए हमने 2% का प्रीमियम दिया आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल के बाद। द अमाउंट वाज पेबल एज अंडर। जो अमाउंट पेबल हुई है वो देख लेते हैं कैसे है भाई। ऑन एप्लीकेशन ₹40 पर डिबेंचर। एक डिबेंचर में 40 रुपीज़ हैं जो कि एप्लीकेशन पे आने वाले हैं। अलॉटमेंट ऑन बैलेंस। अब बैलेंस देख लेते हैं भाई कितना। अब हमें पता है कि 100 का हमारा एक डिबेंचर है, ठीक है भाई। इस पे डिस्काउंट कितना है, 6% है। तो कितना आएगा, 6 रुपये आएगा ना ये। तो 6 रुपये का हमारा डिस्काउंट हुआ। 100 का हमारा डिबेंचर है और 6 रुपये का डिस्काउंट है तो आता है 94 रुपीज़ में हमने डिबेंचर को इशू किया है, ठीक है। लेकिन इसमें से 40 रुपीज़ जाते हैं हमारे एप्लीकेशन के। तो 4 और इधर आता है 5, तो 54 रुपीज़ किसके साथ आएंगे, ये अलॉटमेंट के साथ आएंगे भाई, ठीक है। इतना क्लियर है। आगे देख क्या बोलते हैं। कंपनी हैज़ अ बैलेंस ऑफ ₹1,20,000 इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 1,20,000 का बैलेंस है कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में और 1,50,000 का बैलेंस है कैपिटल रिजर्व में। प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज ₹2 लाख और 2 लाख रुपए के हमारे पास प्रॉफिट है भाई। क्या बोलता है ये। पास द जनरल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड राइटिंग ऑफ द लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। भाई यही हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट, या फिर कोई भी डिस्काउंट हमें राइट ऑफ करना है या फिर कोई भी लॉस हमें जो इशू पर हुआ है वो हमने राइट ऑफ करना है। तो देख लेते हैं एक बार इसकी एंट्रीज क्या क्या बनेगी भाई। तो सबसे पहले इसने इशू किया है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अलग अलग है। तो एंट्री क्या बनेगी, पहली ये बोलता है जो फर्स्ट एंट्री बनेगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिबेंचर है भाई, 7% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है भाई। कितनी अमाउंट आएगी इसमें अमाउंट आएगी सिर्फ एप्लीकेशन की। हमने 40,000 को इशू किया है। 40,000 इंटू कितने हमारे एप्लीकेशन में 40 रुपीज़ है तो कितना आता है, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 0 और 4 0 ऊपर से आती है हमारी, यानी कि 16 लाख रुपीज़ का हमारा इधर ट्रांजैक्शन ये जाती है, ठीक है भाई। इसके बाद सेकंड एंट्री को ट्रांसफ़र करने की रहती है भाई। ट्रांसफ़र देख लेते हैं एक बार क्या एंट्री बनेगी। 7% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर अकाउंट। कितनी अमाउंट आएगी, सेम टू सेम अमाउंट ट्रांसफर हो जाती है यहाँ पे 16 लाख की, ठीक है भाई, 16 लाख। इसके बाद हमारे पास आता है अलॉटमेंट का ट्रीटमेंट। अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं भाई। अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री कैसे बनेगी। अलॉटमेंट ड्यू में आएगा हमारे पास 7% अलॉटमेंट डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू लिखने से पहले एक बार देख लीजिए कोई लॉस हुआ है या नहीं। पहला लॉस तो हमारे डिस्काउंट का ही आता है भाई, 6 रुपीज़ का हमें डिस्काउंट जो इशू हुआ है हमारे, प्लस और किस चीज़ का लॉस है, 2% का हमने प्रीमियम पेड किया भाई पेमेंट के टाइम। तो 2 रुपीज़ आएगा। 100 का अगर हम 2% निकालें तो कितना आएगा, फेस वैल्यू पर ही परसेंटेज निकलते हैं भाई, 2 रुपीज़ आएगा। तो लॉस टोटल कितने का हुआ, 8 रुपीज़ का, ठीक है। तो लॉस आया हमारे पास, इधर डेबिट कर देते हैं। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। इसके बाद हमारी एंट्री जाती है टू, कितने डिबेंचर थे हमारे, 7% डिबेंचर अकाउंट। इसके बाद हमने दिखाना होगा भाई कि जो लॉस पेड किया है वो किसको पेड किया, यानी कि उसकी लायबिलिटी का क्या नाम रहेगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो देखिए प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, यानी कि प्रीमियम दिया गया रिडम्पशन के टाइम डिबेंचर पर, ठीक है भाई। तो ट्रांजैक्शन कैसे कैसे जाने वाली है, अमाउंट कैसे कैसे जाने वाली है। इधर तो आएगा हमारा 40,000 इंटू कितने में इशू है भाई, 54 में,
54 में अलॉटमेंट क्या है ना भाई, तो 54। लॉस आता है हमारे पास 40,000 और अभी हमने लॉस देखा कितने रुपीज़ का आया था हमारा, 8 रुपीज़ का, 6 + 2 यानी कि 8 रुपीज़ का। और जो डिबेंचर है 40,000 इंटू डिबेंचर तो हमारा 60 रुपीज़ का रहता है ना भाई, इसमें 6% का डिस्काउंट हो गया। अगर इसमें हम 6 को ऐड कर दें टोटल कितने का जाएगा हमारा, 60 रुपीज़ का। और जो प्रीमियम दिया गया, प्रीमियम कितना दिया गया भाई, 2 रुपीज़ का दिया गया है, तो कितना आता है ये 2, तो 8 2 जा 4 2 जा 8, तो इधर आता है 80,000, सिंपली है। इसके बाद 6 4 जा 24, यानी कि आता है 24 2,40,000। इसके बाद 8 4 जा 32, ठीक है भाई, ये आता है। इसकी मल्टीप्लाई हम करके देख लेते हैं भाई एक बार कि क्या बनने वाली है। जो भी लॉस आया मेरा, इसमें हमने डिस्काउंट को और जो भी हमारा जाता है इसके अंदर ये प्रीमियम जो हमने पेड किया है डिबेंचर होल्डर को, वो अमाउंट हमने ऐड की है। तो ये आता है भाई हमारा 40,000 इंटू 54 आए गए 21,60,000। देख लीजिए भाई, इन दोनों का टोटल मैच कर लीजिएगा, टोटल बराबर आना चाहिए हमारा, तभी हमारा क्वेश्चन ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं भाई इसको रिसीव करने की एंट्री क्या बनेगी। रिसीव करने की एंट्री जाती है हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ये हमारी एंट्री कितनी हमें रिसीव हुए, जितने हमारे ड्यू होंगे उतने से रिसीव होंगे भाई, 21,60,000, ठीक है भाई, 21,60,000। इसके बाद क्या बोलता है ये, कंपनी के पास बैलेंस है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का है, हमारे पास कैपिटल रिजर्व है और प्रॉफिट भी है, और हमने राइट ऑफ भी करना है जो भी लॉस हुआ है। तो राइट ऑफ हमने एक बात का पता है जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर कंपनी के पास कोई भी बैलेंस रहता है, जैसे कि कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व या फिर कोई प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, तो सबसे पहले हम राइट ऑफ करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से, सेकंड कैपिटल रिजर्व में से, और थर्डली हम यूज़ करते हैं हमारे प्रॉफिट्स। तो देख लेते हैं भाई एक बार, एंट्री हमारी जानी चाहिए टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। कितने अमाउंट हमारे लॉस की, 3,20,000। ये लॉस हमने राइट ऑफ करने, जब तक राइट ऑफ नहीं होता तब तक हम एंट्री करते जाएंगे। देखिए भाई फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट कर दिया, कितना बैलेंस हमारा, 1,20,000, 1,20,000। लेकिन अगर 320 में से 120 को माइनस करें फिर भी 2 लाख का बचता है भाई, यानी कि नहीं जाने वाला इसमें से। इसके बाद हम कैपिटल रिजर्व का यूज़ करते हैं, हमारा कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने अमाउंट हमारी, 1,50,000। तो भाई ये आता हमारा 270 में से अगर 320 को माइनस करेंगे तो आता है हमारे पास ये 50,000, अभी भी रहता है 50,000 का। तो 50,000 हमारा किस में से जाने वाला है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कितना आएगा ये इधर, 50,000। तो ये था भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 28। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा फ्रेंड्स। हमारा क्वेश्चन है 29th क्वेश्चन है प्रैक्टिकल, जो क्या कहता है ये, वाई लिमिटेड इशूड ऑन 1 अप्रैल 2021 20,000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट 4% डिस्काउंट रिडीमेबल आफ्टर 4 ईयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5। क्या बोलता है, 20,000 डिबेंचर इशू किए गए हैं वाई लिमिटेड के द्वारा, 9% डिबेंचर और ₹100 का हमारा एक डिबेंचर है, 4% डिस्काउंट पर इशू किए गए हैं, और जो पेमेंट की गई है वो ₹5 के प्रीमियम के साथ की गई है। ऑल द डिबेंचर्स वर सब्सक्राइब्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। द कंपनी इनकर्ड अ लॉस ऑफ 70,000। भाई ये क्या बोलता है कि जब ये 31 मार्च 2022 को कंपनी के पास एक अपना लॉस भी है 70,000 का। भाई इस स्टेटमेंट से, यानी कि जो लाइन गिवन है, इसका हमारे क्वेश्चन से वैसे कोई लेना देना नहीं है, इसकी कोई भी हमने एंट्री नहीं करनी, ठीक है। कहीं इसी में से इसको भी राइट ऑफ करने के लिए उतर जाओ, वो गलत होगा बिल्कुल ही। इट हैज़ बैलेंस ऑफ ₹1,50,000 इन कैपिटल रिजर्व। 1,50,000 का बैलेंस है हमारे पास कैपिटल रिजर्व में, जनरल एंट्री पास करनी है, और लॉस है तो उसको रिटर्न ऑफ करना है। तो देख लेते हैं भाई, इसने अलग से एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के बारे में नहीं बताया, तो हमारा जॉइंट अकाउंट ओपन होगा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के नाम से। तो एंट्री क्या बनेगी, हमारी पहली एंट्री रहेगी जो की एंट्री जाती है वो
बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपये से जाएगी भाई? डिस्काउंट हमारा 4%, तो 100 का अगर हम 4% निकाले तो कितना आएगा? 4 रुपीज़ ही आएगा। 100 का हमारा एक डिबेंचर यानी कि 96 में हमारा डिबेंचर इशू हुआ है, तो कितना आता है भाई? ये मल्टीप्लाई होगी इसमें 20,000 इंटू 96, ये आता है हमारे पास 96 इंटू 20,000 करने पर ये आता है 19,20,000। ठीक है भाई, 19,20,000। इसके बाद ट्रांसफ़र की एंट्री देखते हैं भाई क्या बनेगी। 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये तो हमने कर दिया। सेम अमाउंट इसमें जाने वाली है, इतना भी हम सभी को पता है, हम काफ़ी टाइम डिस्कस कर चुके हैं इसको। इसके बाद हमारा ये चेक करना है कि हमें प्रॉफिट है, कोई लॉस है या नहीं है। देखिए भाई, जब हमने इशू किया तो 4% का तो हमारा डिस्काउंट है, 4% का डिस्काउंट यानी कि 4 रुपीज़ का हमारे पास डिस्काउंट है। और जब हमने पेमेंट की तो 5 रुपीज़ हमने प्रीमियम के दिया, यानी कि 4 + 5 आता है 9 रुपीज़। 9 रुपीज़ का लॉस आएगा भाई, तो क्या आता है इधर? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। अमाउंट कैसे आती है इसमें? 20,000 इंटू 9 टू 18, तो आता है इधर 1,80,000। ठीक है भाई, इसके बाद हमने बताना है कि डिबेंचर हमारे कितने के हैं। 9% डिबेंचर्स अकाउंट कितने का है भाई? 20,000 तो हमारे डिबेंचर हैं ही, इंटू 100 का एक है ना हमारा, तो 100 के हिसाब से कितने जाता है ये हमारे पास? 20 लाख। कितना आता है भाई ये? 20 लाख रुपीज़ की अमाउंट आएगी इधर। इसके बाद हमने दिखाना है जो हमने प्रीमियम पेड किए हैं ना डिबेंचर होल्डर को, तो उसकी हमने एंट्री करनी है। जैसे कि अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, कितने अमाउंट आएगी भाई इसमें? 20,000 हमारे पास है डिबेंचर, इंटू जब हमने पेमेंट की तो 5 रुपीज़ का प्रीमियम दिया भाई, 5 टू 10 यानी कि 1 लाख का अमाउंट आती है इधर, 1 लाख। तो देख लीजिएगा भाई, इधर हमारा टोटल आता है 21 और इधर आता है 21 आता है, यानी कि हमारी एंट्री सेटिस्फाइड है। इसके बाद हमने राइट ऑफ करना है हमारा लॉस, जो भी लॉस रहता है। तो राइट ऑफ की एंट्री क्या बनेगी? हमें कैपिटल रिजर्व गिवन है तो इसी में से हम राइट ऑफ करेंगे भाई। कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने के हैं ये? 150 के, तो 150 का जाएगा इधर। एंड 2 लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट कितना आता है हमारे पास ये? 180। तो भाई 150 का तो हमारे पास था ये कैपिटल रिजर्व, और लॉस है जो 180 के हैं, तो डिफरेंस कितना? 30,000। तो कहाँ से कंप्लीट करेंगे हम? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और कितनी अमाउंट आएगी इधर? 30,000। तो ये था भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 29, देख लीजिएगा एक बार। अब क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं भाई एक बार। ऑन 1 अप्रैल 2021 स्टार लिमिटेड ने इशू किया भाई 8,000 डिबेंचर है हमारे पास, 8% डिबेंचर हैं, एंड 250 रुपीज़ का हमारे पास एक डिबेंचर है, और जो इशू किए गए हैं प्रीमियम पर। 5% प्रीमियम है, तो निकाल के देख लेते हैं यहीं पर। 250 इंटू अगर 5% करेंगे तो कितना आएगा ये? 0 से जिनका 25 जो आता है 125, और नीचे 0 तो इधर पॉइंट लगते हैं, यानी कि 12 रुपीज़ 50 पैसे, 12 रुपये 50 पैसे का हमारे पास प्रीमियम है। एंड रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 4 रुपीज़, और जो पेमेंट किया तो उस पर 4 रुपीज़ पे हम 4% पे हमने पेमेंट किया, तो कितना आएगा ये? अगर इसका करें हम 4% करें तो कितना आता है ये? 0 से 0 कैंसिल, 25 4 जो आता है 100, और बाई में 10 है तो इससे 0 कैंसिल, एंड 10 रुपीज़ का हमारा रिडम्पशन पे प्रीमियम आता है भाई। देख लेते हैं एक बार आगे क्या बोलता है ये। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू रुपीज़ 100 वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन। 100 रुपीज़ हमारे एप्लीकेशन पे, और बैलेंस किस पे? हमारा अलॉटमेंट पे।
अब 250 का तो हमारा टोटल एक डिबेंचर, ये 100 इसमें से एप्लीकेशन के निकाल, तो बचेगा कितना हमारा 150, जो कि किस पे जाएगा, अलॉटमेंट पे, और ये किस चीज़ की अमाउंट आएगी, एप्लीकेशन पे। ठीक है भाई, हमने एंट्रीज पास करनी है। एंट्रीज क्या जाने वाली है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये 8% है भाई, तो 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितनी अमाउंट जाने वाली है इधर भाई, 8000 तो टोटल डिबेंचर ही है, और 100 का आएगा तो कितना आएगा, 8 लाख आएगा, 8 लाख, और इधर भी कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 8 लाख। ठीक है, इसके बाद हमने अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है डिबेंचर्स में। एंट्री क्या जाएगी हमारे पास, 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। अमाउंट सेम के सेम जाती है भाई, क्योंकि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस रहता है या फिर प्रीमियम रहता है या फिर लॉस रहता है तो वो हमारा अलॉटमेंट पे कैलकुलेट होगा, ना कि एप्लीकेशन पे, जब तक ना बोला जाए। ठीक है भाई, इसके बाद हम अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री करते हैं। अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री क्या जाने वाली है, 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब कोई लॉस है, बिल्कुल है भाई, क्योंकि जब पेमेंट किया उस पर भी तो प्रीमियम दिया गया है ना, तो उसको हम लॉस के नाम से इंडिकेट करेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। अब हमने डिबेंचर बताने कितने हमारे पास, डिबेंचर 8% डिबेंचर अकाउंट। अब हमने बताना है कि और क्या क्या है हमारे पास। जब इशू किया तो प्रीमियम भी तो है हमारे पास, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से आएगा, और जो पेमेंट की है डिबेंचर्स की तो उस पर प्रीमियम दिया भी तो है, जो लॉस के नाम से लिखा है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अब इसमें अमाउंट कौन सी आएगी, ये हमारी ड्यू की एंट्री थी भाई, हाँ ठीक है ओके। ये हमारे पास 8000 तो हमारे पास डिबेंचर है, इनटू कितने रुपीज़ है हमारे, 150 तो हमारे पास डिबेंचर है, प्लस 12.5 ये हमारा प्रीमियम जाता है भाई, यानी टोटल आता है हमारे पास ये 162.5। तो इसकी मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, 8000 की अगर हम मल्टीप्लाई करें, दोबारा देखिए भाई, 150 रुपीज़ तो हमारे डिबेंचर पे अलॉटमेंट पे आए थे, और 12.5 रुपीज़ का हमारा प्रीमियम था। टोटल इनका बना हमारे पास 162.50 रुपीज़। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करनी होगी 8000 के साथ, तो कितना आता है हमारे पास, ये 8000 इंटू 162.5, ये आता है हमारे पास 13 लाख। कितना आता है भाई, ये 13 लाख। ठीक है, इसके बाद लॉस कितना हुआ हमें, 8000 तो हमारे पास डिबेंचर है ही, इंटू लॉस कितने का है, 10 रुपीज़ का लॉस आया था ना, 4% प्रीमियम को पेड किया गया है, तो 8 जाता है हमारे पास 32, तो कितना आता है ये 32,000। ठीक है भाई, इसके बाद देख लेते हैं आगे क्या आया। सॉरी, ये 10 रुपीज़ का लॉस आया था हमारे पास, तो 10 से मल्टीप्लाई हो गया, 80,000 आएगा इधर हम कर लेते हैं हमारा 80,000। इसके बाद डिबेंचर की हमने वैल्यू बतानी है, 8,000 हमारे पास डिबेंचर हैं, और एक डिबेंचर की वैल्यू कितनी है, 150। तो इसकी 150 से अगर हम मल्टीप्लाई करें, जो अलॉटमेंट पे है उसकी वैल्यू लिखनी है भाई सिर्फ 150, तो कितना आता है हमारे पास, ये 12 लाख। कितना आएगा, ये 12 लाख। ठीक है भाई, इसके बाद हमारा जाता है ये कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितने का है, 8000 तो हमारे पास डिबेंचर है, प्रीमियम कितने का आया था हमारा, 12.5 रुपीज़ का। 12.5 से अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है ये हमारे पास, 8000 इंटू 12.5, ये आता है हमारे पास 1 लाख। कितना आता है भाई, 1 लाख। इसके बाद प्रीमियम दिया है ना, तो प्रीमियम कितना दिया हमने, 8000 तो हमारे पास डिबेंचर है, और जो प्रीमियम 10 रुपीज़ का दिया, यानी कि 80,000 हमारा दोबारा से इधर मेंशन कर देंगे, 80,000। ये थी हमारे ड्यू की एंट्री भाई। अब इसको रिसीव कर लेते हैं एक बार। रिसीव करने की एंट्री क्या बनेगी, जिस अमाउंट से ड्यू हुआ वही अमाउंट रिसीव होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितनी अमाउंट आएगी, जितनी हमारी ड्यू हुई है, 13 लाख की, 13 लाख, और इधर भी कितना, 13 लाख। ठीक है भाई, इसके बाद हमने
जो भी लॉस है हमारा वो राइट ऑफ करना है। जो इसका लॉस आया है 80,000 उसको राइट ऑफ करते हैं। भाई देखिए कोई क्वेश्चन में है गिवन, कुछ भी गिवन नहीं है। अगर कुछ भी गिवन नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व गिवन उधर नहीं दे रखा, कैपिटल रिजर्व नहीं दे रखा, कोई प्रॉफिट एंड लॉस, वो तो हमारा लास्ट ऑप्शन है ही। देखिए भाई इधर हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दे रखा है तो इसी में से राइट ऑफ करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। कितनी अमाउंट आती है हमारे पास, ये 80,000 का था तो 80 फुल्ली अमाउंट हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की अमाउंट है वो 1 लाख है। ठीक है, मोर देन द लॉस। ठीक है भाई, ध्यान से देख लीजिए।